दोस्तों नमस्कार। वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज कंप्यूटर क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो यूपीपीसीएल के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अपने आज के इस वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न है। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप जरूर देखें। प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तारपूर्वक एक्सप्लेन करेंगे, कारण सहित आपको उत्तर बताएंगे। सभी प्रश्नों को लास्ट तक आप जरूर देखें। क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना कि विंडो बैकग्राउंड स्क्रीन और मुख्य भाग जहां हम फाइल और फोल्डर या प्रोग्राम को व्यवस्थित कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है। जो विंडो के बैकग्राउंड हमें दिखाई देता है, स्क्रीन का मेन पार्ट जो होता है, हम फोल्डर्स को सेट करते हैं जिनको आइकन्स बोलते हैं, तो ये भाग अपना डेस्कटॉप कहलाता है। हम इसे डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। अपने इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। बैकग्राउंड होता है इसी डेस्कटॉप में जो स्क्रीन पीछे की ओर अपन को दिखाई देती है, जिसका हम कलर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि फोल्डर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। फोल्डर के द्वारा हम डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित करने का काम करते हैं। यानी हम फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर सब फोल्डर बनाते हैं। पर्टिकुलर एक फोल्डर में हम उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट रखते हैं। यानी हमारी जितनी भी फाइल्स होती है उनको हम एक व्यवस्थित तरीके से सेट करते हैं। ये फोल्डर का काम होता है। क्योंकि जब फोल्डर बना हुआ हो तो किसी भी फाइल को हम एक व्यवस्थित तरीके से रखते हैं और आसानी से हम उसको ढूंढ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओपन करना हो, शेयर करना हो तो बहुत जल्दी उस फाइल तक हम पहुंच सकते हैं फोल्डर के माध्यम से। इसीलिए आपने देखा होगा हर एक कंप्यूटर में आपको हर एक सिस्टम से रिलेटेड फोल्डर बना हुआ मिल जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, किसी विंडो एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा नाम होता है या कौन सी बार होती है। विंडो एप्लीकेशन का मतलब है ऑफिस सूट, क्योंकि विंडो में माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो होता है इसमें माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस सूट आता है, जहां वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट 3 सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इनको जब भी हम ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर ही ऊपर दिखाई देने वाली बार को हम टाइटल बार बोलते हैं, जहां इस डॉक्यूमेंट या फाइल या बुक का बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम भी आता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो उसमें डॉक्यूमेंट 1 आता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यूनिक्स के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखो, यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की श्रेणी में ये आता है। ये मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, जबकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स का मतलब कि हम इसको इंटरनेट से डाउनलोड या फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड नहीं कर सकते। जिस तरह से विंडो के लिए होता है ठीक उसी तरह से ये होता है। जैसे लिब्रे ऑफिस है तो ये एक ओपन सोर्स नेटवर्क सॉफ्टवेयर है, जबकि यूनिक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यही ऑप्शन इसका गलत है। मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूजर है और मल्टी प्रोग्रामिंग है। ये तीनों स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी फंक्शन की विंडो 10 में बूट विकल्प में न्यू लॉन्च करने के लिए प्रयुक्त होती है। बूट विकल्प जो होता है जहाँ से हम कंप्यूटर की बूटिंग करते हैं। बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना। और ये दो तरह से होता है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग को हम एक तरह से रीस्टार्ट भी बोल सकते हैं। और ये होता है कि कंप्यूटर में कुछ सिस्टम बंद नहीं होता है, जबकि कोल्ड बूटिंग जो होती है ये पावर ऑफ पोजीशन से दोबारा स्टार्ट होना, यानी शट डाउन होकर के फिर से स्टार्ट होना, ये पोजीशन होती है बूटिंग की। तो बूट विकल्प में जो बूट का ऑप्शन आता है वहाँ न्यू लॉन्च करना हो जब हमें, तो F8 यानी फंक्शन की जो है इस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, जहां से डायरेक्ट ओपन हो जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, फोल्डर और फाइल्स के मैनेजमेंट के लिए हम
किस विंडो प्रोग्राम का उपयोग करते हैं? फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं इसको, जहाँ से हम किसी भी फाइल या फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं। आपने देखा होगा मोबाइल में ऑप्शन आता है फाइल मैनेजर के नाम से, और यही सिस्टम विंडो जब ऑपरेटिंग सिस्टम के अपन डेस्कटॉप में बात करें तो फाइल एक्सप्लोरर नाम से आपको एक ऑप्शन मिलता है, जहाँ से हम प्रत्येक डॉक्यूमेंट या फाइल को देख सकते हैं। किसी तरह का उसमें पीडीएफ कोई भी किसी तरह का डॉक्यूमेंट अपना हो, वहाँ से हम इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि प्रत्येक कंप्यूटर में सभी हिस्सों के ठीक से काम करने और सभी दूसरे प्रोग्रामों को चलने के लिए उसमें एक होना आवश्यक है। देखो कंप्यूटर तब चलेगा जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो कंप्यूटर चल ही नहीं पाएगा। देखिए जैसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये तो एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर के प्रकार है, भाषा अनुवादक जिसको बोलते हैं उनके प्रकार है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, डिस्क डीफ्रेगमेंटर हो गया, ये जितने भी प्रोग्राम है ये तब होते हैं जो कंप्यूटर के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर के लिए अनिवार्य नहीं होते, ये ध्यान रखें। तो ये विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि विंडो शटडाउन का विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट की क्या है? विंडो को डायरेक्ट शटडाउन करना हो तो Alt+F4 शॉर्टकट की होती है, जहाँ से शटडाउन, रीस्टार्ट, ये तीनों चारों ऑप्शन अपन को वहाँ पर मिल जाते हैं। Alt+F4 है, और ये किसी ओपन किए गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी यदि आप बंद करना चाहें तब भी अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि Ctrl+W भी उसी के लिए होता है, दो चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक वैलिड विंडो डेस्कटॉप पेन नहीं है? यानी विंडो की डेस्कटॉप पर अपन को इनमें से कौन सा नहीं दिखाई देता? टास्क बार सबसे नीचे नीचे जो होती है वो होती है टास्क बार, और ये हमें दिखाई देती रहती है। क्विक लॉन्च टूल बार, ये भी हमें दिखाई देती है। और सिस्टम की ट्रे, सिस्टम ट्रे कहलाती है ये जो अगर राइट साइड से मैं बात करूँ तो टाइम और अपन को दिखाई देता है, उसके बाद का जो सिस्टम होता है इसको हम सिस्टम ट्रे के नाम से जानते हैं। टास्क बार में ही होता है ये। और क्विक लॉन्च टूल बार, जहाँ से हम डायरेक्ट किसी सिस्टम को ओपन कर सकते हैं, क्विक लॉन्च बोल दें। लेकिन मेनू बार जो है ना, ये नहीं होता, ये किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो है बार होती है। विंडो स्क्रीन पर मेनू बार कभी दिखाई अपने को नहीं देती। भाई मेनू बार तब आएगा जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कुछ ओपन करेंगे तब आएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विंडो एक वैलिड फाइल सिस्टम नहीं है? विंडो का फाइल सिस्टम जो है ना FAT8 नहीं है, ठीक है। NTFS है, नेशनल ट्रांसफर ऑफ फाइल सिस्टम्स, और FAT फाइल एलोकेशन टेबल बोलते हैं इसको, ये भी होता है। और XFAT ये भी है। सी ऑप्शन रहेगा। FAT8 फाइल एलोकेशन टेब पूरा नाम होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडो 10 का एकाधिकार किसके पास है, यानी ओनर कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट का ही है विंडो, तो हम सब जानते हैं, बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? देखो लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पावर पॉइंट के जैसा है, इसलिए उसमें बनी फाइल को प्रेजेंटेशन बोलते हैं। लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस हो, राइटर हो या कैलकुलेटर हो, यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के जैसे, तो इन सब का बाय डिफ़ॉल्ट नाम हमेशा एक ही आता है, और वो आता है अनटाइटल्ड 1। जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सबका अलग अलग होता है। वर्ड का डॉक्यूमेंट 1, एक्सेल का बुक 1 और पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन 1 आता है। जबकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर, इन तीनों का एक ही आता है अनटाइटल्ड 1। जब तक हम टाइटल नहीं देंगे अनटाइटल ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की के द्वारा हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जा सकते हैं? दो करंट रनिंग प्रोग्राम के बीच में जब स्विचिंग करनी हो, यानी स्विचिंग बिटवीन टू करंट रनिंग ऑपरेशन या टू करंट रनिंग प्रोग्राम।
जैसे आपने एक बार वेब ब्राउज़र ओपन कर रखा है और एक मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रखा है, तो वर्ड से वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र से वर्ड पे जब आना हो तो अल्ट प्लस टैब का उपयोग करते हैं। कीबोर्ड से अल्ट का की और टैब की यदि आप प्रेस करते हैं तो दोनों प्रोग्रामों के बीच स्विचिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से प्रोग्राम ऑटोमेटिक रूप से लोड हो जाते हैं और ब्राउज़र के भाग में चलते रहते हैं, यानी वेब ब्राउज़र पर, तो ये कहलाती है एड। गूगल एड्स के नाम से बहुत जानते हैं। आपने किसी वेब ब्राउज़र पर कोई ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हो, लोकल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर तो नहीं होता, किसी भी लोकल वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं जो किसी की पर्सनल बनी होती है तो उन पर एड्स आते रहते हैं, तो ये प्रोग्राम ही होते हैं, इनको एड्स ऑन्स बोलते हैं। ADS होता है, एड्स ऑन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है, तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो तरह के प्रिंटर होते हैं। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार है। एक्सेस टाइम किसको बोलते हैं, जब भी हम कोई फाइल को, सिस्टम को क्लिक करते हैं तो उसको एक्सेस होने में एक टाइम लगता है, वो सिक प्लस लेटेंसी टाइम दोनों होते हैं। यानी लेटेंसी को हिंदी में गुप्त बोलते हैं, जो समय हमने देखा ही नहीं वो भी है, और जो हमारे सामने टाइम लग रहा है वो गोल घूमता रहता है कई बार। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक वैलिड सेल का एड्रेस नहीं है। देखो सेल का एड्रेस ऐसे होता है कि हम रेफरेंस दे सकते हैं, तो किसी एक सीट का दे सकते हैं, लोकेशन के साथ में दे सकते हैं। जैसे ये तो एक फॉर्मूला हो गया, सीट 1 कोलन A1C1, यानी A1 से लेकर C1 तक हमने डायरेक्ट एक्सेस एड्रेस दे दिया। और HH888 ये भी सही है, और FH768 ये भी सही है, लेकिन 1DC10 ये इस तरह का कोई सेल का एड्रेस नहीं होता। सेल के एड्रेस में सबसे पहले अल्फ़ाबेट और फिर न्यूमेरिकल आने चाहिए, तो यहाँ क्या हुआ, पहले न्यूमेरिकल आ गया, फिर अल्फ़ाबेट आया, फिर न्यूमेरिकल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर प्रत्येक साइट की एक विशेष IP एड्रेस होती है और एक संबंधित नाम होता है, उसे वो क्या बोलते हैं। देखो IP एड्रेस तो हमेशा एक संख्यात्मक पता होता है, ये ध्यान रखें, केवल संख्यात्मक रूप में ही होगा, लेकिन हम उसको एक नाम दे देते हैं और उसको बोलते हैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम, जिसको हम वेबसाइट भी बोलते हैं, जैसे UPPCL.org। अब ये तो हमने नाम दिया है तो ये हो गया डोमेन नेम, जबकि एक्चुअल में UPPCL.org का एक संख्यात्मक पता होता है, उसको IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IP एड्रेस में क्लास A में निर्धारित करता है नेट की ID को और 3 बिट निर्धारित करती है होस्ट की ID को, यानी होस्ट की ID होती है उसके लिए 3 बाइट लगती है, जबकि नेट की ID को डिसाइड करने के लिए 1 बाइट की आवश्यकता होती है, यानी 8 बिट में नेट की ID कवर हो जाती है, और होस्ट जो होता है, ओनर जो होता है, उसकी ID को निर्धारित करने के लिए 3 बाइट लगते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के सेलेक्ट ए कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेनू में कौन सा विकल्प मौजूद नहीं है। फंक्शन अपन भरते हैं तो उसको बोलते हैं इंसर्ट फंक्शन। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया इंसर्ट फंक्शन का, हम वहाँ से जब फंक्शन की कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेनू का मतलब है कि ये मेनू खुलता है यहाँ से, और यहाँ एक एरो मार्क होता है, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। इस पर जब क्लिक करते हैं तो नीचे फर्दर ऑप्शन खुलते हैं, वहाँ कौन कौन से ऑप्शन खुलते हैं, इन्फॉर्मेशन, स्प्रेडशीट और टेक्स्ट। मैक्रो नाम से कोई फंक्शन नहीं होता, ये ऑप्शन मौजूद हमें नहीं मिलता वहाँ पर, यानी ये हमें यूँ कह रहा है कि आपको फंक्शन डालना है, किससे संबंधित फंक्शन डालना है, स्प्रेडशीट से, टेक्स्ट रिलेटेड या इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि अधिकतम वर्कशीट और वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के अपने पहले से बनाए गए सब प्रोग्राम होते हैं जो डाटा के ग्राफ और चार्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, और हम इनको टेम्पलेट भी बोल सकते हैं जो पहले से तैयार होते हैं। मोस्टली चार्ट या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम पहले से आपको मिल जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का एक साइड पर एनिमेशन इफेक्ट को लिस्ट करता है और उसी क्रम में ये इंसर्ट किया जा सकता है। देखो कस्टम एनिमेशन, पावर पॉइंट में एनिमेशन होते 4 तरह के, सिलेक्टेड यानी ब्रॉडकास्ट भी होता है, और कस्टम एनिमेशन भी आता है, यानी हम जिसमें चाहते हैं केवल वही दिखाई दे और उसी तरीके से दिखाई दे, ये कहलाता है कस्टम एनिमेशन, एक विशेष प्रकार का इफेक्ट हमें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समय में एक कथन को कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। देखो 3 तरह के
लैंग्वेज कन्वर्टर होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, मशीनी भाषा में असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, जबकि ये जितने भी होते हैं ये सारे सारे असेंबली से मशीनी उच्च स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करते हैं। तो इंटरप्रेटर जो होता है ये एक समय में एक कथन को यानी पूरे स्टेटमेंट को करता है, जबकि कंपाइलर एक करैक्टर को करता है। दोनों में यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस तरह का प्रोग्राम होता है। इम्प्रेस है, इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन से रिलेटेड होता है। स्प्रेडशीट से रिलेटेड को राइटर बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित को, और स्प्रेडशीट से रिलेटेड जो होता है उसको अपन कैलकुलेटर बोलते हैं। तीन होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट से मिलते जुलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब के अंतर्गत आती है। स्लाइड लेआउट है तो स्लाइड टैब में ही आएगी, जहां से हम स्लाइड का लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेआउट यानी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। बस दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन। यदि पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करना। आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।